बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आपने कई बार गार्लिक ब्रेड खाई होगी, लेकिन आज मैं आपसे गार्लिक पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और इसकी लेयर्स भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितने लेयर वाला ये पराठा बनके तैयार हुआ है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे पराठों के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिया मैदा। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, जिससे हम रेगुलर रोटियां बनाते हैं, या फिर हाफ क्वांटिटी कर सकते हैं मैदे और आटे की। और साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के मैंने सूजी ऐड कर ली है। नमक मैं हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच भर के मैंने ले लिया है घी आप ऐड कीजिएगा। ऑयल से इतने ज़्यादा खस्ता नहीं बनते हैं जितना घी डालने से बनते हैं पराठे खस्ता। तो अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालूंगी और एक नॉर्मल से डो तैयार कर लूँगी। जिस तरह हम अपनी रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैं ये आटा गूंथ लूँगी। तो देखिए आटा जो है वो एक डो की फॉर्म में आ गया है। तो बस अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं गूंथ लूँगी। तो आटे को मैंने कम से कम भी 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लिया। अब इसको कवर करूंगी और आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। अब हम बना लेते हैं गार्लिक बटर। तो उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का यहाँ पर एक गार्लिक ले लिया है, यानी कि लहसुन। अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 2 से 3 ले सकते हैं। उसके बाद इसको मैं बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसको बारीक चॉप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बारीक इसको ग्रेट कर रही हूँ। तो ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच बन गया। और यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच भर के बटर ले लिया है। और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर बटर है, थोड़ा नरम है। अब इसके अंदर मैं ये गार्लिक डाल दूँगी जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था। तो ये सारा का सारा जो ग्रेटेड लहसुन था वो मैंने डाल दिया बटर के अंदर। अब इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, ½ टीस्पून। और साथ ही बारीक कटी हुई इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। साथ ही नमक भी इसमें ऐड कर दीजिएगा हस्बे ज़रूरत। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं ना, तो फिर नमक ज़रा केयरफुली डालिएगा। तो बस बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए क्रीम भी शक्कर में आ गया। इसको एक तरफ रख देते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी डो को चेक करते हैं। तो डो हमारी जो है वो पराठों की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस निकाल लेती हूँ इसको बाउल के अंदर से। उसके बाद इस डो के मैं 2 हिस्से कर दूंगी। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप जितना आटा गूना है मैंने 1 कप का, उसके आप नॉर्मल साइज़ के अगर पराठे बनाना चाहते हैं तो 2 बना लें, वरना अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं तो 3 भी बन सकते हैं। तो मैं 2 पराठे बनाऊंगी इसके। तो एक पेड़ा मैंने तैयार कर लिया है, दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ। तो बस दोनों पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब काउंटर के ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा मैदा। और उसके बाद पेड़े को लेकर मैं बढ़ा लूँगी इसको इस तरह से गोल घुमाते हुए। तो अब इसकी मैं एक बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। अब जिस शेप में भी बेल रही है आपको इसकी फ़िक्र नहीं करनी, बस आपने इसको अच्छा बड़ा पतला बेल लेना है। जितना पतला आप इसको बेल सकते हैं ना, आप उतना इसको बेल लें पतला। ये देखिए इस तरह से। तो रोटी को हमने बहुत अच्छा बड़ा सा बेल लिया। अब जो हमने यहाँ पर गार्लिक बटर तैयार किया था ना, वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो ये देखिए जिस तरह से क्रीमी फॉर्म में है ना, इसको ऐसा ही होना चाहिए। तो बस इसको मैं इस तरह से स्प्रेड करूँगी। चारों तरफ बहुत अच्छे से हमने इसको लगाना है, जेनरस अमाउंट में लगाएंगे इस तरह से। तो गार्लिक बटर को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो धनिया मैंने डाल दिया। अब ये एक तरफ से इसको मैं पकड़ूंगी जो हमने रोटी बेली है, और इस तरह से इसको स्ट्रेच करूंगी। ये देखें इस तरह से इसको पकड़ के मैं खींचती जाऊंगी। तो ये देखिए लेयर्स बन गई है ना, इस तरह से इसकी लेयर बनानी है। उसके बाद इसको गोल घुमाते हुए मैं एक पेड़ा सा तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसी तरह से मैं इसकी भी एक बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। ये देखिए तो रोटी मैंने अच्छे से बेल ली है इसकी पतली। अब जो गार्लिक बटर है ये लगाऊंगी इसके ऊपर इस तरह से फैलाते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ये डिलीशियस पराठे बनते हैं। उसके बाद इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी।
उसके बाद जिस तरह कागज़ के पंखे तैयार किए जाते हैं ना, उसी तरह से मैं इसको भी कर लूँगी। ये देखिए, एक एक हिस्सा पकड़ के और इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसकी ये लेयर्स बन गई। ये देखिए, उसके बाद इसको इस तरह से घुमाते हुए इसका पेड़ा तैयार कर लूँगी। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये पेड़ा तैयार हो गया। तो आपको दोनों में से जो भी तरीका आसान लगे आप उसी तरीके से बना लें पराठे। दोनों तरह से बहुत ही लेयर्स वाले पराठे बनेंगे। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो बेलन का इस्तेमाल नहीं कर रही। तो ये देखिए, ये हाथों की मदद से ही मैं इस तरह से फैलाते हुए इसको बड़ा कर लूँगी, क्योंकि बेलन से इसको बेलने से इसकी जो लेयर्स है ना वो दब सकती हैं। तो इसलिए हाथों की मदद से जब आप इसको फैलाएंगे ना तो इसकी बहुत ही अच्छी सी लेयर्स तैयार होंगी। तो बहुत आसानी से इस तरह से ये बढ़ जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन आप बेलन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पराठे को मैंने गर्म तवे के ऊपर डाल दिया है। अब कुछ सेकेंड के लिए मैं इसको सिकने दूँगी, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो दोनों साइड्स को मैंने कुछ कुछ सेकंड के लिए सेक लिया। उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी घी। अब घी आप देसी डालना चाहें वो डाल दें, बनास्पति डालना चाहें वो डाल दें, या फिर बटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ऑयल का जो है ना मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। घी या बटर में ही पराठे ज़्यादा अच्छे और टेस्टी बनते हैं। तो बस दोनों तरफ से मैं इस तरह से इसको दबाते हुए सेक लूँगी और तब तक सेकूँगी जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो आप अभी से देख रहे होंगे कि इसकी लेयर्स जो है ना वो खुलना शुरू हो गई हैं। ये देखिए, तो कितना बल वाला ये पराठा तैयार हो रहा है और टेस्ट में भी एकदम लाजवाब है। पराठे को मैंने दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सेक लिया। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता ये पराठे बन के तैयार हुए हैं। तो नज़दीक से भी मैं इनकी लेयर्स आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितना ये बल वाला पराठा बना है। तो बस इसी तरह से मैं दूसरा भी पराठा रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद इनकी मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दूसरा पराठा भी रेडी हो गया और ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी लेयर्स बनी है। ये देखिए, तो बस इसको भी निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में। तो ये देखिए लग रहा है ना जैसे हमने किसी होटल से मंगाए हुए पराठे। तो इसको और भी मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर बटर आप और भी लगा सकते हैं। जो हमने गार्लिक बटर तैयार किया था ना वो हल्का हल्का सा इसके ऊपर लगा दें। ज़रूरी नहीं है कि आप लगाएं, अगर लगाना चाहते हैं तो लगाएं, वरना ऐसे भी ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो मैंने बस हल्का हल्का सा लगा दिया है और ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार बहुत ही खस्ता से पराठे बन के तैयार हैं। और आप देखें कितनी ये लेयर्स वाले बने हैं और कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिए, आप इन पराठों को आलू की भुजिया के साथ, अचार के साथ या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ नहीं है ना तो आप इसको बग़ैर किसी चीज़ के भी खा सकते हैं। ये इतने मज़ेदार बने। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी हैं, खस्ता है और अंदर मुंह में जाते ही साथ ये घुल जाते हैं पराठे। ये इतने टेस्टी बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।